वेलकम स्टूडेंट्स। आज थोड़ा लिंक लेट आया है इसलिए वीडियोस भी लेट अपलोड हो रही हैं। स्टार्ट करते हैं आज वर्कशीट नंबर 28 साइंस क्लास 10th हिंदी मीडियम। थोड़ा सा स्पीड से करा देंगे इसको, ठीक है। जैव प्रक्रम चल रहा है ना, हमारा लाइफ प्रोसेस चल रहा है टॉपिक। इसमें मानव में वहन के बारे में बात हो रहा है कि कैसे जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। कोई भी जो है रक्त है या भोजन है वो किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन वगैरह जाते हैं। तो अन्य बहुकोशिकीय जीवों की भांति मानव को भी भोजन, ऑक्सीजन, ये सब नियमित आपूर्ति की जरूरत होती है कि नहीं होती है। हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जरूरत नियमित रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस कार्य को करने के लिए एक संवहन तंत्र होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो मानव में संवहन तंत्र है हृदय, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर लसिका। तो हृदय तो हमारा पंपिंग का काम करता है, पंप करता है। देखिए बार बार पंप करके ऑक्सीजन वाला जो है ब्लड जो है पूरी बॉडी तक जाता है। और रुधिर वाहिकाएं होती हैं जिसमें धमनी और शिरा दो चीज हैं। फिर है क्या है, और तीसरा है रुधिर व लसिका, संवहन का माध्यम है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हृदय के बारे में जानते हैं, हृदय का क्या काम है, हृदय होता कैसा है। आपको जूम करके दिखाते हैं, फिगर दिख रही है आपको। इसमें इसके पार्ट्स है, आपको हृदय के कंस्ट्रक्शन रचना बनाना आना चाहिए चित्र का। तो चलिए देखते हैं। हृदय एक पेशीय अंग है, मुट्ठी के आकार का होता है, आपकी मुट्ठी भर का होता है ये बच्चों। और इसके 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं। एक दायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, बायां आलिंद। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 पार्ट, 1 2 3 4। तो यही हैं 4। यहाँ बायां निलय लिखा है, दायां, जो आपको दायां साइड में आपके है वो एक्चुअली में बायां है। तो ये है आपका दायां आलिंद, ठीक है, ये वाला। तो बायां आलिंद किधर होगा, बायां आलिंद आपका ये वाला है, और नीचे वाला है वही दायां निलय, और ये बायां निलय है और इधर का दायां हो गया। तो बायां दायां समझ में आ गया। ये थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। ये बायां है इधर वाला जो आपको राइट में दिख रहा है, ये बायां आलिंद कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, और दायां आलिंद आपका ये है, ठीक है। और वैसे ही दायां निलय जो है ये पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, और बायां वाला लास्ट वाला है। तो क्लियर हो गया, आप फिगर को देख सकते हैं, आपके पास वर्कशीट है। रुधिर सामान्य वयस्क जो व्यक्ति है उसका जो हृदय है कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो मानो हृदय एक चक्र में 72 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है, इसका मतलब ये 70 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है एक चक्र के अंदर। 70 ml जो है पूरा यहाँ से वहाँ तक पंपिंग हो जाती है। क्लियर है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नीचे से ही पढ़ते हैं, फुफ्फुस क्या होती हैं इनके बारे में जान लेते हैं। नहीं, फुफ्फुस तो पहले बाद में जानेंगे, पहले आप इसको जानिए। रुधिर वाहिकाएं क्या है, रुधिर वाहिकाओं में धमनी और शिरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धमनी क्या होती है, वितरण वाहिका, और ये संग्रहण वाहिका है। और ऑक्सीजन को हृदय से, ये मेन पॉइंट है, हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने वाला कौन सी वाहिका है, वो है धमनी। इसे हृदय है ना, यहाँ से शरीर के बाकी पार्ट तक ये जो है रुधिर को पहुंचाती है धमनी। तो ये वाला कौन सा ब्लड होता होगा, ऑक्सीजन वाला होता है ना। तो और जो वी ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है, जो उल्टा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, वो शिरा बाकी पार्ट से रुधिर तक पहुंचा देती है, ऐसे रुधिर तक पहुंचा देती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, ठीक है। धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है, धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है क्योंकि हृदय को रुधिर उच्च दाब से निकालता है। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने क्या पार्ट पढ़ा कि भाई ये जो है ये भित्ति मोटी और लचीली होती है, और ये कम मोटी और कम लचीली होती है। इसमें वाल्व होते हैं, इसमें वाल्व, शिरा में वाल्व, ये लिखा है ना, इसमें वाल्व नहीं होते, धमनी में वाल्व नहीं होते और शिरा में वाल्व होते हैं। यह सतही नहीं होती है, उत्तकों के नीचे पाई जाती है, और ये सतही होती है। ये मेन क्वेश्चन है जो मैंने आपको रीड कर दिया। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन से मैं और ज़्यादा बताऊंगी, आपको वीडियोस लेकर आऊँगी इसके रिलेटेड। फिलहाल हमें वर्कशीट फटाफट करनी है। रुधिर के अवयव यानी ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठोस अवयव और द्रव अवयव 2 होते हैं। ठोस के अंदर होता है रुधिर कणिकाएं, और द्रव में होता है प्लाज्मा। रुधिर कणिका यानी आरबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, और प्लाज्मा में है डब्ल्यूबीसी,
तो अब इसके बारे में देखिए बता रखा है, आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन CO2 का वहन करता है, ये इधर से उधर पहुंचाता है। और इसमें एचबी रुधिर को जो होता है हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन, जो रुधिर का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्लेटलेट्स थक्का जमाने में, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। थक्का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये खून निकलता है ना चोट लगने पे, तो क्लॉटिंग करने में यही काम आता है। अब WBC हमारे फाइटर होते हैं, जो भी रोगाणु होते हैं हमारे शरीर में घुस जाते हैं ना, उनसे लड़ाई करते हैं ये। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ है। जो रुधिर कोशिकाएं निलंबित होती है वह भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सब का नाइट्रोजनी भोज्य पदार्थों का विलीन वहन करता है, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका भी। अब लसिका पे आ जाते हैं। लसिका क्या होती है, लसिका एक उत्तक तरल है जो रुधिर कोशिकाओं से निकलकर अंतर कोशिकाएं अवयव में आ जाती है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह है लेकिन रंगीन है, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। उत्तक से प्रवाहित संवहन और शरीर को रोगमुक्त करने में सहायक होती है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो शरीर को जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है ना, प्रतिरक्षा, उसमें इसकी अहम भूमिका है लसिका की। ये मेन है, फाइटर की तरह ये भी काम करती है। अब हम यहाँ आ जाते हैं फुफ्फुस की तरफ। फुफ्फुस जो है ऑक्सीजन प्रचुर रुधिरकाएं बाएं आलिंद में आता है। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना वो बाएं आलिंद में आता है और इसके संकुचन होने पे बाएं निलय में चला जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे आ रहा है, इसको फिगर दिखा रहे हैं हम आपको बड़ा करके थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आया, ब्लड आ रहा है। और आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एक ये एरो दिखा रहा है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, एक यहाँ से आ रहा है और यहाँ से हो रहा है। तो एक तो जो है आपका ऑक्सीजन वाला काम हो रहा है और एक हो रहा है CO2 वाला काम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो बाएं आलिंद में आता है, फिगर में आप देख लेना, और इसके संकुचन होने पे बाएं निलय में, संकुचन है जैसे पंपिंग सी होती है, और यहाँ से रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ना वो दाएं आलिंद में आता है और वहाँ से दाएं निलय में चला जाता है। तो इस तरह से फुफ्फुस में पंप कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु यानी ऑक्सीजन के लिए फुफ्फुस में पंप कर देते हैं। और आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी मोटी होती है क्योंकि निलय के पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, निलय को पूरे शरीर में भेजना होता है, ध्यान रखना, निलय की इसीलिए भित्ति मोटी होती है। जब आलिंद और निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोक देता है, सुनिश्चित करता है। दोहरा परिसंचरण क्या होता है, दोहरा परिसंचरण जान लीजिए, रुधिर परिसंचरण के पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार आता है। सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजन और जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आपस में ना मिले, इसीलिए जो ये पक्ष है ना, जो कि पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति में सहायक होता है। तो यही है दोहरा पक्ष है कि भाई एक हिस्सा दूसरे हिस्से से नहीं मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ब्लड का, ये हम मानव हृदय का चित्र बनाना है। तो मानव हृदय का चित्र, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, धमनी और शिरा में अंतर है। धमनी और शिरा में अंतर आपके सामने है ये, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था और ये है धमनी और शिरा का आंसर नंबर 2। ये पूरा आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर हो गया ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रुधिर के अवयव के कार्य बताने हैं। रुधिर के अवयव के कार्य कौन कौन से अवयव हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। हमने अवयव पढ़े थे ना रुधिर के, ये हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये सबके कार्य जितना भी हेडिंग दिख रही है सारा का सारा आप क्वेश्चन नंबर 3 में डाल सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्लियर हो रहा है आपको, स्क्रीन पे आपके सामने है। now आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धमनी की भित्ति मोटी होती है और इसका कारण बताना। धमनी की भित्ति क्यों मोटी होती है और शिराओं में वाल्व होते हैं, तो कारण आपको बताना है। बताइए कहाँ मिलेगा आपको आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका धमनी की, लिखा हुआ ना कि भित्ति मोटी होती है, तो देखिए इसलिए होती है क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब से निकलता है, तो इसीलिए मोटी होती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, ठीक है बच्चों। और शिरा में वाल्व क्यों होते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है, रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसमें वाल्व होते हैं। तो ये हो गया आपका 4 का बी। होप आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन पे है आपके, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएं, चलिए ये हट जाएगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
5 लसिका क्या होती है? तो 5 लसिका का आपके सामने है, एक उत्तक तरल है जो रुधिर कोशिकाओं से निकलकर आपका यहाँ तक, आप इसे पूरा ही लिख सकते हैं कि क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वीडियो पूरी होती है, वर्कशीट पूरी होती है। वो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ जो नए सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में धमनी और सिरा में एक अंतर बता दीजिएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।